नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा। पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है, किसका वर्णन है? नदी की धारा का, नीले आकाश का, चांदनी रात का या साड़ी के आंचल का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नदी की धारा का। किसका वर्णन किया गया है? नदी की धारा का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है समतान को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। हरिनाम तो पंक्तियां किस कवि की हैं? तुलसीदास की, कुंभनदास की, कबीरदास की, दादू दयाल की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा कुंभनदास। क्या हो जाएगा? कुंभनदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बहु बीती थोरी रही सोहु बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचारिकै बासी वृंदावन आए। पंक्तियां किस कवि की हैं? सूरदास जी की, कुंभनदास जी की, ध्रुवदास की या रहीम की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो क्या होगा? ध्रुवदास। क्या हो जाएगा? ध्रुवदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। छत्रसाल दशक, कविकुल करतरु, कल्पतरु, भाव विलास, इश्क लता, घनानंद देवभूषण, चिंतामणि, सूरदास। तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है? दास जो है वो रचना है भूषण जी की। किसकी रचना है? भूषण की। कवि कुल करुतल्प जो रचना है वो किसकी है? चिंतामणि जी की है। भाव विलास किसकी है? देव की है। इश्क लता किसकी है? घनानंद की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 3, 4, 2, 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जन्म के आधार पर इन कवियों को सुमेलित कीजिए। सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, कुंभनदास। तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ? सबसे पहले जन्म हुआ कुंभनदास का, फिर हुआ सूरदास का, फिर हुआ परमानंद दास का, फिर हुआ कृष्णदास का। कुंभनदास का कब हुआ? 1968 में। कब हुआ? 1968 में। सूरदास का कब हुआ? 78 में, 1978। परमानंद जी का कब हुआ? परमानंद जी का हुआ 1993 में। कृष्णदास जी का कब हुआ? 1996 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई, जायसी, कबीर, नंददास, नाभादास, हित हरिवंश। बीजक किसकी रचना है? बीजक जो है कबीरदास की रचना है। किसकी है? कबीरदास की। अखरावट किसकी है? अखरावट जो रचना है वो किसकी रचना है? जायसी की है। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की है। श्याम सगाई किसकी है? नंद दास की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 2, 1, 4, 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आदिकाल के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है रचनाओं का?
गोखरनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, सरापा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सरापा, गोखरनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है खुसरो की रचना खालिक बारी बचता है किसकी रचना है? पहेलियों का संकलन, कहे मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजन परक रचना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा फारसी हिंदी शब्दकोश। क्या होगा? फारसी हिंदी शब्दकोश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों की जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आनंद कुमार स्वामी ने, शिव प्रसाद सिंह ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आनंद कुमार स्वामी ने। किसने माना है? आनंद कुमार स्वामी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू पर, घाघ भड्डरी पर, गोखरनाथ पर, आहदामार्ड पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा गोरखनाथ पर। किस पर पड़ा है? गोरखनाथ पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? कबीरदास ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने, रहीम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सूरदास ने। किसने की है? सूरदास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तुलसीदास की किस रचना में संत महातों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रसन्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैराग संदीपनी। क्या हो जाएगा? बैराग संदीपनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। रस रहस्य, रस सारांश, कविकुल, कल्पतरु, ललित लालाम, भिखारी दास, कुलपत मिश्र, मतीराम, चिंतामणि, पद्माकर। तो रस रहस्य जो रचना है ये किसकी रचना है? रस रहस्य जो रचना है ये है किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की। किसकी है? कुलपति मिश्र की। रस सारांश भिखारी दास, कवि कुल कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की, ललित लालाम मतीराम की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 2, 1, 4, 3, 21, 43 हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सुनहु कथा कौन निर्गुण की, रचिपति बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट दिखावत, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की, परमानंद दास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सूरदास की। किसकी हैं? सूरदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। क्या विषय है? इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, युग बोध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ये इस्लाम दर्शन। क्या होगा?
इस्लाम दर्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है साकी सब्दी दोहरा कही कहानी उप उपखान भगत निपराही अदम कवि निबदी वेद पुराण किस कवि की पंक्तियां हैं? कबीर दास की, भिखारी दास की, तुलसीदास की, सूरदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नंददास। क्या हो जाएगा? नंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।